अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में निकले चिराग पासवान लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। चिराग के लिए मुश्किल भरा वक्त है। चिराग पासवान के लिए वही फॉर्मूला लगाया जा रहा है जो फॉर्मूला रामविलास पासवान के लिए कभी लगाया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की। दलित महादलित विभाजन, चिराग पासवान की पार्टी के विधायक टूटकर जा चुके थे और उस दरमियान रामविलास पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस दरमियान जब पार्टी के जो सांसद टूटकर गए तो चिराग पासवान थे। दरअसल दोनों चीजों में कई समानताएं हैं। नरेंद्र सिंह की बात कर ले या अन्य नेताओं की, लोजपा में बड़ी टूटकर वो दूसरे खेमे में विधायक को ले जा चुके और इस बार चाचा पशुपति परस ने वो कांड कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं चिराग पासवान की राजनीतिक जमीन अब धीरे धीरे बिहार से छिनती चली जा रही है। घर में जब बंटवारा होता है तो ऐसे भी राजनीतिक जमीन और कम हो जाती है और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी में बंटवारा हुआ तो चाचा पशुपति पारस चिराग की राजनीतिक जमीन को ले जा चुके हैं। जिस राजनीतिक जमीन पर चिराग पासवान खेती करना चाहते थे भाजपा के लिए, भाजपा अब उसे पशुपति पारस के द्वारा खेती करवा रही है। बिहार में दलितों को वोट बैंक को लेकर काफी चर्चा है और इसी बीच लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन बिहार के सभी पार्टी जातिगत इक्वेशन तैयार करने में लगी है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश के कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार दलित वोट बैंक में नए सिरे से साधने में जुट चुके हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनके सहारे वो एक तीर से 2 निशाना साधेंगे। चिराग पासवान को लगातार कमजोर बनाएंगे। राज्य में लगभग 16% दलित वोटर हैं और इसमें लगभग 6% चिराग पासवान को वोट करते हैं। दलितों में अपनी पैठ बनाने के लिए जदयू ने भीम दाव चला है। दरअसल भीम चौपाल लगाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता अशोक चौधरी के द्वारा, जो सरकार में मंत्री भी हैं, वो भीम चौपाल के माध्यम से दलितों को एकजुट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मुसलमानों को लेकर भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज्यादातर दलित कन्वर्ट हो रहे हैं और मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान के बाद काफी विवाद हुआ था, लेकिन इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है जनता दल यूनाइटेड को, यह दिख नहीं रहा है। स्पष्ट तौर पे 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं 14 अप्रैल को अनुमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी जदयू। इस चौपाल में पार्टी के मंत्री और पूर्व मंत्री राज्य भर में दलितों के लिए सरकार की ओर से चलाई गई नीतियों का प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार को दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक के तौर पर स्थापित करेंगे। क्यों जरूरी है दलित, क्या कारण है? तो आपको बता दें कि हर लोकसभा क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं और ये काफी निर्णायक है। दलितों के वोट बैंक पर 6% अधिकार चिराग पासवान जताते हैं। वही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार दलितों के लिए काम करते आए हैं। नीतीश कुमार ने ST/SC एक्ट हो या अन्य मसलों को लेकर जब बिहार में और देश में विवाद हुआ तो सिरे से नीतीश ने इस मसले पर दलितों के पक्ष में खड़ा होने का फैसला किया था और उस दरमियान रामविलास पासवान भी जीवित थे। भाजपा के साथ रहकर भाजपा के नीतियों का विरोध करना नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार से बेहतर भाजपा को काबू में करना कोई नहीं जानता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही नीतीश ने कई बार भाजपा को दलितों के मुद्दों पर, मुसलमानों के मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया है कि आपकी नीति, नियत और रणनीति में खोट है और ऐसे में भीम चौपाल के माध्यम से बड़ी योजना बनाई जा रही है और बिहार के दलित वोटरों में बड़ी टूट की संभावना व्यक्त की जा रही है। अशोक चौधरी के साथ सरकार में जितने भी दलित मंत्री हैं, जदयू में जितने भी दलित नेता हैं, उन सभी को मैदान में उतारा गया है और नीतीश के कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी के साथ अब दलित जो समीकरण है उसको भी एकजुट करने की कवायद है। ऐसे में कितना सक्सेसफुल जदयू होती है और इस पर चिराग पासवान क्या करते हैं, और खास बात यह है कि जब बिहार में दलित वोटरों को एकजुट किया जाएगा, बिहार में दलित वोटरों को जदयू अपने पाले में करेगी
तो आखिर चिराग का क्या होगा? दरअसल चिराग पासवान को खत्म करने के लिए लगातार प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें मुख्य भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। पीछे का वजह लगातार चिराग का दबाव बनाना, सीटों को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बिहार के छोटे छोटे दल खत्म हो जाएं। और खैर भाजपा ने तो ये ऐलान भी किया है, तो भाजपा नंबर चिराग से ही शुरू करेगी और पहला नंबर चिराग पासवान का ही होगा। जनता दल यूनाइटेड भी लगातार चिराग को खत्म करना चाहती है, रामविलास की तरह चिराग की जमीन भी छीनना चाहती है। और ऐसे में बिहार में भाजपा और जदयू एक साथ मिलकर चिराग को लगातार डैमेज कर रही है, पशुपति पारस भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान की रणनीति और चिराग पासवान की राजनीति कैसे चलती है, दलित वोट बैंक में कितनी सेंधमारी होती है। लेकिन एक चीज तो तय है, अपने अपने रास्ते पर दोनों दल लगातार चिराग को कमजोर कर रहे हैं और दोनों का मुद्दा एक ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।